बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को फैमिली कुकिंग एक्सप्रेस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इजी और क्विक तरीके से चपली कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए आने वाली तमाम रेसिपीज मिल सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। चपली कबाब बनाने के लिए हमने 1 kg बीफ का कीमा लिया है, यानी हमने 1000 ग्राम कीमा लिया है और इसमें 100 ग्राम चर्बी भी शामिल है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। चपली कबाब बनाने के लिए हमने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना लिए, 2 अंडे लिए और 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइजर पाउडर लिए, 2 मीडियम साइज प्याज लिए और उनको रफली कट कर लिए, 8 टेबलस्पून मकई का आटा लिए। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो व्यूअर्स तो आप इसकी जगह घर का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग चपली कबाब में फाइन आटा भी इस्तेमाल करते हैं, आपको जो भी बेहतर लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 टेबलस्पून सब्ज धनिया लिए और 4 अदद कटी हुई सब्ज मिर्ची लिए, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लिए, 1 टीस्पून अजवाइन लिए, हाफ टेबलस्पून नमक लिए, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया लिए और 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर लिए। पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 2 अदद फेंटे हुए अंडे डाल देंगे। जैसे ही अंडों की एक साइड कुक हो जाएगी तो दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। अब दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे। अंडे को खो चुके हैं, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सबसे पहले प्याजों को चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। व्यूअर्स प्याज चॉप हो चुके हैं, अब हम प्याजों को निचोड़ कर इसका पानी रिमूव कर देंगे। व्यूअर्स हमने प्याजों का पानी रिमूव कर दिया है। व्यूअर्स आप प्याजों का पानी मलमल के कपड़े में डाल के भी रिमूव कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी प्याजों का पानी रिमूव कर सकते हैं। अब सब धनिया और सब मिर्चों को भी चॉपर में चॉप कर लेंगे। सब धनिया और मिर्चों को चॉप करने के बाद आप चॉपर में कीमा डाल देंगे। चॉपर में कीमा डालने के बाद आप इसे चॉप कर लेंगे। सब धनिया, कीमा और मिर्चों को चॉप करने के बाद अब इसमें प्याज डाल देंगे। अब इसे दोबारा चॉप कर लेंगे। कीमे को अब हम चॉपर से निकालकर बाउल में डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना डालेंगे। व्यूअर्स अनारदाना डालने से चपली कबाब का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। चपली कबाब बनाते हुए आप अनारदाना ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मीट टेंडराइजर पाउडर डालेंगे। तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। मकई का आटा डालेंगे। अंडा ठंडा हो चुका है, अब इसमें शामिल कर देंगे। 2 अंडे फ्राई करके हमने इसमें शामिल किए हैं और अब 2 अंडे इसमें इस तरह से शामिल कर देंगे। 1 अदद टमाटर के सीड्स को रिमूव करके इसको बारीक चॉप कर लिए, अब इसमें शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कीजिएगा। पाँच मिनट के लिए चपली कबाब के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक बाउल में हमने चिल्ड वाटर ले लिया है, ठंडा पानी ले लिया है। 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हाथों पे ठंडा पानी लगा लेंगे। अब जितनी भी साइज़ का आपको चपली कबाब बनाना हो उतने साइज़ का बैटर ले लेंगे। चपली कबाब को शेप देने के लिए बैटर को इस तरह से प्लेट में रख लेंगे। इसको इस तरह से हाथ की मदद से फैलाते जाएंगे। जब चपली कबाब की परफेक्ट शेप बन जाए तो बैटर को इस तरह से उठा लेंगे। ये देखें चपली कबाब की परफेक्ट शेप बन चुकी है। ऑयल को हमने पहले से ही पैन में गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें चपली कबाब रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स चपली कबाब को स्टार्ट से एंड तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। व्यूअर्स चपली कबाब को ऑयल में डालने के बाद फ़ौरन से चपली कबाब की साइड को चेंज ना कीजिएगा। 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कीजिएगा। अब इसी तरह से बाकी चपली कबाब भी फ्राई करते जाएंगे। चपली कबाब को फ्राई होते हुए 1 मिनट गुजर चुके हैं। अब चपली कबाब पे इस तरह से ऑयल डाल देंगे ताकि इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो भी साथ साथ फ्राई होती जाए। 2 मिनट के बाद चपली कबाब की साइड्स को चेंज कर लेंगे।
और अब दूसरी साइड से भी इस तरह से ऑयल डालते जाएंगे। व्यूअर्स, ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट में चपली कबाब फ्राई हो जाएंगे। चपली कबाब को फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं चपली कबाब। अब इनको निकाल लेंगे। चपली कबाब को टिश्यू टॉवल पे इस तरह से रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। अब इसी तरह से बाकी चपली कबाब भी रेडी कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो प्लेट की बजाय इस तरह से हाथ पर बैटर लेके चपली कबाब को शेप दे सकते हैं। चपली कबाब की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, आप इसे चाहें तो आप इसे लंबाई में बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो आप चपली कबाब को शेप दे के इस तरह से फ्रीज भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, चपली कबाब की सर्विंग के लिए हमने 5 सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से इस तरह से कट कर लिए और जिस ऑयल में हमने चपली कबाब फ्राई किए थे अब उसी ऑयल में इन मिर्चों को फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, आज हमने आपको जिस मेथड से चपली कबाब बनाना बताए हैं, अगर आप इसी मेथड से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके चपली कबाब बहुत ही टेस्टफुल और खुशबूदार बनेंगे। सब्ज़ मिर्चों को बस हम लाइट सा ही फ्राई करेंगे। सब्ज़ मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। व्यूअर्स, चपली कबाब की सर्विंग के लिए हमने 3 डिफरेंट चटनियाँ रेडी कर ली हैं। पहली चटनी पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चों से रेडी की है और दूसरी चटनी बनाने के लिए हमने इसी चटनी का 1 टेबलस्पून दही में मिक्स करके दूसरी चटनी रेडी कर ली है और तीसरी चटनी टमाटर, पुदीना और हरी मिर्चों से रेडी कर ली है। व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स, आप ये चपली कबाब की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियों को तकसीम करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।